अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर परवेज़ अख्तर है और हम ILM कॉलेज जो है ये वर्चुअल क्लासेस का आगाज़ किया है और इसमें मेरा सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स को जो है वो पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में आके पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। ये चूँकि यूनिवर्सिटीज़ की हर क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, इसलिए भी इस सब्जेक्ट की बड़ी अहमियत है, क्योंकि आगे चल के आपने जो भी बड़ी डिग्री लेनी है उसमें स्टैटिस्टिक्स का जो है वो यूज़ है। तो चूँकि आप फर्स्ट ईयर से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब आप हायर डिग्री के लिए जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज फिर हम सबसे पहले जो है इसका जो है पेपर पैटर्न वो देखते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो सरगोदा बोर्ड का जो है वो क्या होगा। पेपर पैटर्न में सबसे पहले जो है वो 17 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपके पास 17 मार्क्स का है। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास हैं 44 मार्क्स के, और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो है आपके पास 24 मार्क्स। तो सम अप इसका जो होता है, टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास हैं 85 मार्क्स। इसमें 15 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो है वो 15 मार्क्स का है, जो कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ ही जो है वो होगा। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में जो है 15 मार्क्स का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल और 15 मार्क्स का सेकंड ईयर का, 30 मार्क्स टोटल जो हैं ये आपके पास जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए होंगे, जो कि सेकंड ईयर में जाके होगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ 85 मार्क्स का जो है ये पेपर आपके पास जो है वो होगा, जो आपने बोर्ड को देना है। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि अब स्टैटिस्टिक्स को हम बाकायदा शुरू करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये एक आई चेक है जो कि किसी भी सिस्टम को चेक करता है कि कैसे हम सिस्टम को जो है वो लेके चल रहे हैं और सिस्टम ठीक भी चल रहा है कि नहीं। इसकी मैं आपको बड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, डेली बेसिस पे तो वो क्लासेस को चेक नहीं कर सकता, लेकिन उसको कैसे पता चले कि एक एग्ज़ाम के बाद, जो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है कॉलेज का एग्ज़ाम, उसमें कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो ठीक जा रही हैं और कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो ठीक नहीं हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम सेल है वो एक डाटा इकट्ठा करता है जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और हर क्लास की एवरेज, पासिंग एवरेज जो है वो निकलती है। तो जब पासिंग एवरेज निकलती है वो प्रिंसिपल साहब के टेबल पे चली जाती है और उनको पता चलता है कि ये क्लासेस जो हैं ये हमारी ठीक चल रही हैं और ये क्लासेस जो हैं ये वीक चल रही हैं। अब ये सारी जो कैलकुलेशन हुई है जिससे ये एवरेज कैलकुलेट हुई है वो सारी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स ने ही बताया है कि कौन सी क्लास जो है वो ठीक जा रही है और कौन सी क्लास जो है वो वीक जा रही है। इसके बाद प्रिंसिपल साहब को फिर ये डिसीजन लेना होता है कि जो हमारी क्लासेस ठीक जा रही हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो वीकर क्लासेस हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वो भी जो है वो अच्छा रिजल्ट्स दे सकें। अब ये जो यानी फ्यूचर फोरकास्ट जो थी ये भी स्टैटिस्टिक्स ने बताई कि प्रॉब्लम जो आ गया है इसको अब ठीक कैसे करना है।
अब इसी को हम देखते हैं कि जो बात हमने कही है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे है। यानी स्टैटिस्टिक्स इट इज द branch of science which we study different method and principle collecting, presenting, analyzing and interpreting the numerical data in any field of life। स्टूडेंट, अब ये स्टैटिस्टिक्स की यानी डेफिनेशन है जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स कैसे जो है सिस्टम को लेके चलती है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपने कलेक्ट किया, फिर हर क्लास में आप गए, आपने जाके स्टूडेंट के मार्क्स को कलेक्ट किया, उसको एक पेज पे लिखा। यानी पहले कलेक्शन हो गई। ये देखें, आपने लिखा है कि ये साइंस है जिसमें डिफरेंट मेथड और यूज़ होते हैं। कलेक्टिंग, पहला प्रोसीजर है कलेक्टिंग। आप क्लास में गए, आपने जाके जो है वो हर स्टूडेंट से मार्क्स पूछे, ये होगी कलेक्शन। फिर आपने उन मार्क्स को एक पेज पे लिखा, जो मार्क्स आपने क्लास में पूछे हैं, वो होगी प्रेजेंटिंग। अब एनालाइजिंग क्या है? एनालाइजिंग में आपने फार्मूला यूज़ किया एवरेज को कैलकुलेट करने का, कि एवरेज को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। जितने मार्क्स आपने स्टूडेंट्स से लिए हैं वो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे जब आप डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी, वो एनालाइजिंग आ जाएगी आपके पास। अब फिर इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है? वजाहत। एंड पे जाके आपने ये वजाहत की कि ये क्लासेस जो हैं ये ठीक जा रही हैं और ये क्लासेस जो हैं ये वीक जा रही हैं, तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स हो गया। यानी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन भी ये कह रही है कि आपने सबसे पहले डाटे को कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर एंड पे जाके आपने वजाहत भी करनी है कि जो आपने कैलकुलेट किया है इसका मकसद क्या है। अब ये है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको यानी एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये समझा दिया है कि कैसे आपने एक क्लास से जाकर डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है। अब इसके लिए हम जो है वो देखते हैं कि ये जो बात हमने की है इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास कहलाएगी। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है मेजर ऑफ लोकेशन, या इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी इसमें पहला मेजर जो है वो आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन it is defined as
the ratio of the sum of values and dividing by their number। यानी अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है, जो पहला मैयर है वो हमारा अरिथमेटिक मीन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय देयर नंबर। यानी किसी भी डेटा में दी हुई, अब डेटा क्या है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो आप क्लास में जाके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हैं उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास डेटा कहलाती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आप स्टूडेंट से जाके मार्क्स पूछते हैं, तो जो आपने मार्क्स पूछे हैं वो आपके पास डेटा है। अब डेफिनेशन ये कहती है किसी भी डेटे में दी हुई तमाम वैल्यूज़ का सम कर लें, टोटल कर लें और उसकी तादाद पे उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। अब इसका फार्मूला क्या होगा? दैट इज़ x बार दिस इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ये है x बार। अब ये जो क्या है आपके पास? सम ऑफ वैल्यूज। n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ वैल्यूज। x क्या है? ये है आपके पास वेरिएबल। ये जो साइन हमने यूज़ किया है, जैसा कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं तो आप उसको टोटल कहते हैं। जब आप स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आप उसको टोटल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको इस साइन से लिखेंगे। इसका मतलब है सिग्मा, सिग्मा, या इसको समीशन भी कहते हैं। यानी सिग्मा इसको कहेंगे या आप इसको समीशन कहेंगे। ये दोनों ही साइन नाम इस साइन के हैं जिसको आप सिग्मा कहेंगे। अब अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो आप ये कह रहे हैं कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, दिस इज इक्वल टू x बार, और x बार को ही आप जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो कहेंगे अरिथमेटिक मीन। AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। यानी आप वर्ड में इसको अरिथमेटिक मीन लिखेंगे और सिंबॉलिकली आप इसको x बार कहेंगे, लेकिन हम यूजुअली ये सिंबल ही यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन के लिए। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप एवरेज भी कहेंगे, जिसको जैसा कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि हम एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको आप एवरेज भी कहेंगे। x बार दिस इज इक्वल टू एवरेज, यानी इसको आप एवरेज भी कहेंगे और स्टैटिस्टिक्स में इसको आप x बार या अरिथमेटिक मीन जो है वो कहेंगे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अब इसको कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन को बाय डेफिनेशन को सामने रखते हुए कि कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को जो है वो प्रेजेंट करेंगे या स्टैटिस्टिक्स क्या होगी। इसके लिए हम एक क्लास में जाते हैं, एक क्लास में जाके हम डेटा इकट्ठा करते हैं। Find the arithmetic mean
of the following values. अब हमने किसी क्लास में जाके डाटा जो है वो लिया 10, 20, 30, 40, 60 ये हमने डाटा लिया किसी भी क्लास में जाके। ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास ये मार्क्स हैं। अब ये जो है ये हमारी कलेक्शन है जो कि हमने क्लास से जाके स्टूडेंट से पूछी। अब डेफिनेशन के हिसाब से हम चलते हैं तो ये सबसे पहले हमारी कलेक्शन थी जिसको हमने प्रेजेंट करना है एक वेरिएबल x में। 10, 20, 30, 40 एंड 60 ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी। ये कलेक्शन होगी हमारी, ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी। इसको हमने वेरिएबल x से डिनोट किया है। वेरिएबल x से हम जो भी अपनी कलेक्शन करेंगे x से डिनोट कर सकते हैं या आप y से डिनोट कर सकते हैं, z से डिनोट कर सकते हैं। ये सारे ही वेरिएबल हैं, आप इसको किसी भी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है इसका सम। जो मार्क्स हमने लिए हैं इसका हम सम करते हैं। इसका सम आ गया 160। तो सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समीशन x से। समीशन यानी x का टोटल 160 है। 160 मीन्स सम ऑफ द x इज 160, यानी x का टोटल जो है वो 160 आ गया। अब स्टैटिस्टिकली हम इसको समीशन x कहेंगे। समीशन x इज 160। अब हम इस डेफिनेशन के तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। पहला हिस्सा था कलेक्शन, वो हमने कर ली। दूसरा हिस्सा था इसकी प्रेजेंटेशन, वो हमने कर ली। अब हम इसकी एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं कि एनालिसिस हम कैसे करेंगे। एनालिसिस के लिए हमारे पास ये फार्मूला, एनालिसिस हमेशा मैथमेटिकली किया जाता है किसी चीज़ का, तो वो हमारे पास ये फार्मूला है x बार दिस इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अगर हम देखें तो समीशन x जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 160। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 160 डिवाइडेड बाई n को हम क्या कह के आए थे? नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा, यानी किसी भी डाटे में जो वैल्यूज़ हैं उसकी तादाद को आप n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस डाटे में तादाद जो है वो कितनी है। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ हैं इस डाटे में। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा इज़ 5, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई n, यानी आप n से इस डाटे की तादाद को जाहिर करेंगे, वो है हमारे पास 5। तो 5 पे हम इसको 160 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास आ गया 32। ये एनालाइजिंग हो गई। एनालाइजिंग के बाद हमें अब यहाँ से इंटरप्रेट कर देंगे हम। इंटरप्रेट हम ये कर सकते हैं कि क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स जो है वो 32 है। अब ये जो हमें पता चला है कि एवरेज मार्क्स जो है क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स की 32 है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। यानी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो कैलकुलेट हुई या जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे वो हमारे पास 32 है। आपने देखा कि डेफिनेशन में सबसे पहले जो थी वो आपके पास कलेक्शन थी, वो हमने ये कलेक्शन कर ली। फिर प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंट किया। फिर एनालाइजिंग, यानी हमने एनालाइज किया। एनालाइज के बाद हमने उसकी वजाहत कर दी कि क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स जो है ये 30 है। यही स्टैटिस्टिक्स है। मैंने स्टार्ट पे भी यही कहा था कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक आई चेक है
जो कि डिसीजन करता है कि एक्चुअली जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली क्या है आपके पास। तो ये थी स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का। डायरेक्ट मेथड आ गया। इसी चीज़ को हम शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमने क्यों यूज़ करना है, इसकी क्या अहमियत है। शॉर्टकट मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम से कम टाइम में और मिनिमम एफर्ट में जो है रिज़ल्ट वही आ जाए जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से जो है वो आ रहा है। तो शॉर्टकट मेथड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एफर्ट पे जाके हमारे पास रिजल्ट्स वही आ जाए। जब डाटे की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम शॉर्टकट मेथड में जाएं ताकि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो अपना जो ले लें। डायरेक्ट मेथड से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो अहमियत जो है वो शॉर्टकट मेथड की ये है कि आपने कम टाइम में कम एफर्ट में रिजल्ट्स वही ले लेना है जो कि डायरेक्ट मेथड से आपके पास आया है। शॉर्टकट मेथड में हम x बार दिस इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n, ये हमारा शॉर्टकट का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अब इसमें a क्या है, वेयर a जो है ये है हमारे पास प्रोविजनल मीन। प्रोविजनल मीन का मतलब जो ये है कि ये सपोज वैल्यूज है जो कि हम x में से ले लेंगे। यूजुअली हम सेंटर में से जो वेरिएबल हमारा x है उसके सेंटर में से हम किसी भी वैल्यू को a कह लेते हैं, लेकिन आप सेंटर से आगे पीछे भी जो है वो वैल्यू ले सकते हैं जिसको आप a कहेंगे। d जो है दिस इज इक्वल टू x माइनस a। d जो है ये डेविएशन है, d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जो है वो x माइनस a है। यानी शॉर्टकट मेथड क्या है, a प्लस समेशन d ओवर n। a हमारे पास क्या है, प्रोविजनल मीन, और प्रोविजनल मीन जो है ये हमारा जो वेरिएबल x है इसमें से हम सेंटर वाली वैल्यू को कह लेते हैं या सेंटर से आगे पीछे भी किसी वैल्यू को आप a कह लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये सपोज वैल्यू है जो कि आपने x में से लेनी है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, आपने लिखा है d। अब d क्या है, d डेविएशन है जिसको हम यानी डेविएशन को d से रिप्रेजेंट किया और इसका फार्मूला हमारे पास है x माइनस a। जैसा कि मैंने लिखा है कि d दिस इज इक्वल टू x माइनस a। अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास लेट अस सपोज हम इसको सेंटर वाली वैल्यू 30 को a कह लेते हैं। हम यहाँ पे इसको a कह लेते हैं। अब ये इवन ऑर्डर और ये ऑड ऑर्डर है, 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। ये इवन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इवन वैल्यूज़ यानी 6 वैल्यूज़ हों तो 6 वैल्यूज़ में सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप किसी सेंटर वाली 2 वैल्यू में से किसी एक को आप a जो है वो कह लें। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी तो सेंटर में ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आएगी। जैसे ये 5 थी तो सेंटर में ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अगर इवन होती 6 वैल्यूज़ होती तो फिर सेंटर में 2 वैल्यू आ जानी थी, आप किसी एक वैल्यूज़ को जो है वो a कह लेंगे। अब हमने इसको a कह दिया, यहाँ पे हम d कैलकुलेट कर लेते हैं x माइनस a। d आपने क्या लिखा है, x माइनस a। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 30।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास d कैलकुलेट हो जाएगा। आप फिर ज़रा समझें कि d क्या है, डेविएशन। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगी, x माइनस a क्या है, a को भी हम सबसे पहले बताए हैं कि ये हमारा प्रोविजनल मीन है जो कि हमने x में से लेना है। x में से जैसे हमने सेंटर वाली वैल्यू 30 जो है वो a ली है, ये जैसा कि a लिया हुआ है हमने यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ d में पुट कर दिया। d दिस इज इक्वल टू, जैसे ये फार्मूला था d दिस इज इक्वल टू x माइनस a, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 30 पुट कर दी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रिस्पेक्टिवली पुट करते जाते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 10, 60 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 30। यानी अगर आप देखें तो ये x की वैल्यूज़ थी, हमने यहाँ पे बारी बारी x की वैल्यू पुट की। x की पहली वैल्यू 30 रखी, 10 रखी, 10 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू माइनस 20। फिर हमने x की वैल्यू जो है वो 20 पुट की यहाँ पे, तो 20 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू माइनस 10। फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पुट की 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने 40 पुट की, 40 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट वैल्यू 60 पुट की, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब जैसा कि आपने देखा था ये वेरिएबल x था, आपने सम किया किसका, x का, तो वो समीशन x आ गया। अब x की जगह पे d आ गया है। अब सम हमारे पास आएगा समीशन d। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था x था तो आपने सम दिया समीशन x। अब कॉलम हेड जो है वो आपके पास d आ गया है, तो आपने सम किसका लेना है, d का, तो हम इसको लिखेंगे समीशन d। अब इसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 लिख दें। अब प्लस की वैल्यू क्या है, 30 प्लस 10 ये आ गया 40। तो इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप नेगेटिव वैल्यूज़ का सम कर लें, फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ का सम कर लें मैथमेटिकली, फिर यानी नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दिस इज़ इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि d का जो सम है जिसको हम समीशन d कह रहे हैं वो हमारे पास 10 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में। ये जो हमने फार्मूला लिखा था शॉर्टकट मेथड का, x बार दिस इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x बार दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है 30 हमारे पास, प्लस समीशन d हमने क्या कैलकुलेट किया है 10, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। फिर आप इसको ज़रा गौर से देखें, a जो था x बार शॉर्टकट मेथड का फार्मूला अरिथमेटिक मीन का, x बार दिस इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, ठीक हो गया जी। अब a हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है प्रोविजनल मीन जिसको हमने कहा है, हमने यहाँ पे a की वैल्यू 30 पुट कर दी। फिर हमने समीशन d वो भी कैलकुलेट कर लिया, समीशन d जो है हमारे पास 10 है, ये वैल्यू समीशन d की जगह हमने 10 पुट कर दी। n हमें पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कहते हैं, जो कि डाटा में दी हुई वैल्यूज़ है उसको हम n कहते हैं, जो कि 5 दी हुई है, हमने 5 पुट कर ली। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 2। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 को। अगर आप देखें तो शॉर्टकट मेथड से भी हमारा आंसर 32 आ रहा है, और डायरेक्ट मेथड से भी आंसर हमारा जो है वो 32 ही आ रहा है। तो इसमें शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड से आंसर हमेशा जो है वो आपके पास सेम आएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हम आज का हमारा ये जो लेक्चर जो था ये था अरिथमेटिक मीन का। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सारा लेक्चर जो है वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़े हैं,
अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा ये डिटेल से मैंने आज आपको समझा दिए हैं, तो आपने देख भी लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है ये बुक फर्स्ट ईयर की है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक आपने ख़रीद लेनी है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट्स भी जो है वो दे सकूँ। ओके।